बारडोस इंसानों के बीच सबसे महान डेमोलट था, जो एक आम आदमी के रूप में रीइंकार्नेट होता है और उसने जल्दी ही इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादू टोना सीख लिया। लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वो उसकी दोस्त बनाने की एबिलिटी। एक प्लॉट बनने से पहले अपने हॉट दोस्त को खोने के बाद उसने ये सोचा जिंदगी भर वर्जिन रहने से अच्छा कहीं से कूदकर पैनकेक बना जाए। उसने फिर से एक साधारण इंसान बनने की सोच ली फ्यूचर के एक विलेज में। बारडोस को एक बच्चे के रूप में आर्ड मेटियस नाम से पुनर्जन्म मिला। उसके नए परिवार के साथ उसने उसकी 10वां जन्मदिन मनाया। उस पल से जब से उसने जन्म लिया था, आर्ड ने हर पल इस दुनिया की मैजिक सीखने में बिताया। लेकिन जल्दी ही क्लियर हो गया कि उसने सभी इंपॉर्टेंट मैजिक को खो दिया था। आर्ड को फिर से शारीरिक शक्ति और मैजिक की परमानेंट शक्ति मिला, इसलिए वो जल्दी से एक मार्शल आर्ट बन गया। इस दुनिया में 10 साल परेशानी के बाद वो एक पावरफुल और मैच्योर इंसान बन गया था, जिसे दोस्ती के योग्य माना जाए। जब वो अपनी खिड़की के बाहर बच्चे खेलते सुनता है तो वो इस अवसर को पकड़ने का फैसला करता है। आर्ड अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके बच्चों से बात करने के लिए उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उनकी रेस्पॉन्स सबसे बेकार होता है और वो लोग उसे एक अजीब बच्चा समझता है जो उन्हें देख रहा है। इसलिए वो लोग उससे दूर भागने का फैसला करता है। इससे आर्ड का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लेकिन उसने एक और बार ट्राई करने का फैसला किया। शहर के बीच में 3 लड़कियां साथ में चलती है, जो आर्ड की अगली टारगेट होने वाला है। लेकिन जब वो लड़कियां उसके पास आती है, उसकी एंजाइटी के कारण वो हिल नहीं पाता है और उस बीच में वो रास्ते में गिर जाता है। लड़कियां भाग जाती है और आर्ड को हैरान होता है कि उन्होंने उसे कोने में देख ली। इसलिए वो लड़कियों को बताता है कि वो एक संस्कारी लड़का है और उनके साथ अच्छा गेम खेल सकता है और नया नया प्लॉट बना सकता है। पर वो लड़कियां उसे अगले बीच कहकर भाग जाती है। ये सुनकर आर्ड टूट जाता है और जंगल में जाकर उसकी गुस्सा निकलने लगता है और वो सोचता है वो जब उस दुनिया में हीरो था तब उसने कई कंट्रियों को खत्म कर दिया, पर इस दुनिया में वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक लुल्ली है, वो भी छोटा वाला। वो बैठता है और सोचता है कि क्या करे। तभी एक आदमी आर्ड के पास आता है। ये आदमी अलार्ड है, शहर का मेयर, और उसका परिवार आर्ड का परिवार का अच्छा दोस्त है। आर्ड उससे पूछता है कि वो दोस्ती कैसे कर सकता है। इस पर मेयर उसे एक सिंपल तरीका सिखाने का फैसला करता है। उसने उसे बस दयालु और सम्मान करने का सलाह दिया और आगे वो ऐसा करता है तो वो हर इंसान से दोस्ती कर सकता है जिससे वो मिलेगा। अलार्ड उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ कहने लगता है, लेकिन आर्ड लड़कियों को सम्मान देने के लिए चला जाता है, पर लड़कियां उसे देखकर भाग जाती है। आर्ड को लगता है शायद वो बस इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। एक भालू वहाँ आ जाता है, लेकिन आर्ड उसे अपनी उंगली की स्नैप से जला देता है और भी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और आर्ड उन्हें एक ही पल में नष्ट कर देता है। वो शांत हो जाने की कोशिश करता है, तभी उसे जंगल के बीच में एक लड़की की चीख सुनाई देता है। आर्ड अपना फ्लाइंग मैजिक को एक्टिव करता है और वहाँ क्या चल रहा है ये देखने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि एक भेड़िया एक सिल्वर हेयर लड़की के साथ लड़ रहा है। ये प्राणी आमतौर पर शांत होता है, इसलिए आर्ड सोचता है कि शायद वो लड़की भेड़िए पर अपना गुस्सा निकाल रही है। मेयर आर्ड के पेरेंट्स के साथ एक कप चाय का आनंद लेता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी के साथ हाल ही में छेड़छाड़ हुआ है। उसी समय लड़की अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल करके भेड़ियों को एक ही पल में बर्बाद कर देता है। लड़की मुड़कर देखती है और सोचती है कि क्यों एक अजीब बच्चा उसे देख रही है। आर्ड इरिना के पास आना शुरू करता है, जिसके बाद आखिरी बचे हुए दिमाग की इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसने उसकी अद्भुत शक्ति के लिए तारीफ की, लेकिन समझने लगता है कि उसको यह पसंद नहीं आया, इसलिए वो कहता है कि उसे और भी सीखने की जरूरत है। उसकी कोशिश उल्टा चकराने लगता है। इस पर आर्ड फैसला करता है कि वो अपने अंतिम अस्त्रों को यूज करेगा और पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी। बहुत हल्का लेकिन भागने की बजाय उसकी मुंह से हाँ निकलती है। ये पहली बार है जब किसी ने उसका जवाब दिया है, इसलिए वो उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इरिना उससे कहती है कि उनकी बीच की दोस्ती कभी समझ नहीं पाएगी और वहाँ से भाग जाती है। ये पहली बार है जब कोई रोई और आर्ड सोचता है कि क्यों वो रोती हुई भाग गई। इरिना अपने पिताजी के पास रोती हुई लौटती है और आर्ड आता है उसे बताने के लिए कि उसकी सलाह काम नहीं आई। लेकिन इरिना को देखकर उसको लगता है कि ये किस्मत है। आर्ड एक उठा हुआ अभिमानी व्यक्ति बन जाता है और इरिना की दोस्त बनने की कोशिश करता रहता है। वो हर लड़की की सम्मान करने में बहुत मेहनत करता है, लेकिन इरिना सिर्फ उससे भागती रहती है। उसकी मन में एक ही सवाल बार बार आता है, ये भाग क्यों रही है। उसकी जन्मदिन पर आर्ड ने उसे एक फूल की बुका दी, लेकिन इरिना उससे पूछती है कि उसको उसके जन्मदिन के बारे में कैसे पता था। आर्ड जवाब में देता है कि उसको उसके बारे में सब कुछ पता है, सारी प्राइवेट पार्टों के बारे में और कहाँ कितने फूल है ये भी पता है। उसने उसकी फूल जला दी और उसे एक छिचोरे कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन आर्ड हार नहीं मानेगा। एक रात के बीच में इरिना अपनी जादू शक्ति से एक भालू को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, लेकिन उसने देखा कि आर्ड उसे देख रहा है। आर्ड बताता है कि वो उसे घर छोड़ने आया है, लेकिन इरिना उससे भागने लगती है। वो हर जगह जहाँ भी वो जाती है आर्ड उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि वो चांद के समान है। हाँ, वो इस दुनिया की किसी भी चांद से भी सुंदर है, लेकिन वो फिर भाग जाती है और आर्ड सोचता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। आर्ड घर जाता है और ये बंदा तो सच में साइको है। उसने कविता और गाना इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आर्ड लेटे हुए होता है, तब वो लोगों की चीखने की आवाज सुनता है और देखता है कि गॉब्लिन्स ने विलेज पर हमला कर दिया है। वो लड़कियां जिसने उसे इनकार किया है उन्हें गॉब्लिन्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि ये सही टाइम है, उनको ठीक से सबक सिखाना चाहिए। उसके पिताजी गॉब्लिन के खिलाफ लड़ने लगता है और मेयर आता है और बताता है कि इरिना सुबह से लापता है। आर्ड समझ जाता है कि इसका जिम्मेदारी उस पर हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी हर कोशिश के बाद
इरिना को भागने के लिए मजबूर किया। इसलिए आर्ट वादा करता है कि वो उसे ढूंढने के बाद ही लौटेगा। वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। जंगल के बीच में इरिना को चारों ओर से गॉब्लिन ने घेरा है और इरिना समझ जाती है कि अब उसके पास कोई आशा नहीं है। गॉब्लिन्स तैयार होती है इरिना को खत्म करने के लिए और उसकी ओर कूद जाता है। इरिना अपनी आवाज में पहली बार आर्ट की नाम पुकारती है, तभी आर्ट आके उसे बचा लेता है। एरिन उससे पूछते है कि वो ऐसा क्यों किया, इसलिए वो उसकी दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वो उसे झूठा कहती है क्योंकि वो बस उसे अपनी सभी दोस्तों की तरह धोखा देगा। आर्ट घुटनों पर बैठ जाता है, वादा करते हुए कि वो कभी भी फिर से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसकी गुजरे हुए काल में उसने अपने सभी अच्छे दोस्त को खो दिया था। इसलिए वो चाहता है कि वो एक अमर दोस्ती उससे बनाए। इरिना नहीं चाहती है कि वो एक ऐसा व्यक्ति के साथ दोस्ती करे जो स्वार्थी है और सोचता है कि एक दिन वो भी उससे नफरत करेगा। आर्ट डेमन के नाम पर वादा करता है और इरिना वादा को स्वीकार करती है। अब 10 साल बाद ये एपिसोड खत्म होता है।